हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में और इससे पहले हम आपको बताएंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो मैं जितने भी बना रहा हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। मैंने लगभग बहुत सारे बैंक के स्टॉक के लेवल्स बताए दोस्तों जो गिरने वाले हैं क्योंकि निफ्टी में गिरावट आएगी तो बैंकिंग स्टॉक में भी गिरावट आएगी। इस वजह से आप अगर स्टॉक ले रखे हैं तो हमारे चैनल को जा कर के जितने भी वीडियो अभी हमने बनाए हैं वो चेक करिएगा, आपका कहीं वीडियो तो नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये सभी वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, हम आपको बाय सेल करने के लिए कोई एडवाइस नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सबसे पहले लेकर के चलते हैं एनएससी की जो निफ्टी की वेबसाइट है, सॉरी निफ्टी है उस पर। उसके बाद हम जो है एनएससी के बारे में बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लेवल्स पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो निफ्टी में आज के दिन में ट्रेडिंग हुई है वो अगर आप देखेंगे तो जहां से इसने ओपनिंग किया था वहीं आकर के इसने क्लोजिंग दे दी हाई बनाने के बाद। और ये कैंडल जब बनती है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब लो ब्रेक होता है तो गिरावट जरूर आती है। जैसे इसका लो ब्रेक होता है या इसके नीचे गिर ओपनिंग होती है तो आपको पहला लेवल तो इस कैंडल का हाई रखना है जो 34,652 का है, और दूसरा लेवल आपको इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस और इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस तीनों हाई और ओपनिंग ये प्राइस सेम लग रही है तो यहाँ पर आप इसका लेवल्स भी रख सकते हैं क्योंकि लाइन चार्ट में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है क्लोजिंग और ओपनिंग का। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई को। तो ये हमारी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट का जो ये लेवल है दोस्तों ये पहले हमें मिल चुका है यहाँ पर। तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आज की कैंडल बनी है ये इन्वर्टेड हैमर है। ये यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी जो जूम करने पर अच्छे से दिखेगी। यहाँ पर देख रहे हैं ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल बनी हुई है। तो ये जब लो ब्रेक होता है तो गिरावट आती है। यहाँ पर भी देख रहे होंगे गिरावट आई हुई है। तो इस कैंडल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी दिख रही होगी, इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक किया और गिरावट आई। तो दोस्तों इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें मैं आपको एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक हमने लगा रखा है एनएससी की वेबसाइट पर और 19 जनवरी के दिन इसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपडेट कर दिया जो 154 करोड़ का प्रॉफिट है और इससे पहले 130 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मैंने जिस दिन इसका रिजल्ट आया था उस पर वीडियो बनाया था जो आप सभी को पता होगा। पर आज की जो ट्रेडिंग है उसमें आप अगर देख रहे होंगे तो 1 करोड़ 17 लाख की ट्रेडिंग हुई है। दूसरी बात, ये अपने 1 साल के हाई पर चल रहा है जो 16 रुपये 85 पैसे का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 फरवरी डेट। और लो की बात करें तो 8 रुपये का है जो 19 मार्च के दिन का है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक में गिरावट का पहला कारण क्या है। यहाँ पर वीवेब दिखाई दे रहा है 16.47 का है, स्टॉक की प्राइस है 16.15 पर। दूसरा हमने निफ्टी का बता दिया। तीसरा अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट में मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो स्टॉक सपोज करिए यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और स्टॉक ने यहाँ पर लो को ब्रेक किया, नया लो बनाया, फिर इसको तोड़ा, फिर नया लो बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। इस लो के बाद स्टॉक ने नया लो नहीं बनाया तो स्टॉक यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा। उसके बाद स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर ऊपर बनाया, फिर ऊपर बनाया। तो इस तरह से स्टॉक अब ट्रेंड में आ चुका था। हाई को ब्रेक करते हुए इस हाई को तोड़ा, फिर इस हाई को तोड़ा, फिर इस हाई को तोड़ा और फिर इस हाई का यहाँ पर नया हाई बना। अब ये जो हाई बना है दोस्तों, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये हाई आज का जो बना कैसे कहाँ से बना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस कैंडल का जो हाई है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना और यहीं इस कैंडल में भी बना है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल था तो स्टॉक ने इसी को जो है टच किया। उसके बाद इसने जो क्लोजिंग दी वो अपने लो की तरफ दी। अगर स्टॉक को इसको ब्रेकआउट करना होता एक दो दिन के बाद तो ये इस लेवल के पास में ही क्लोजिंग होता जहां पर इसका हाई बना था। पर इसने ऐसा नहीं किया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और यहाँ पर भी आप वही कैंडल देख रहे हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ।
ये कैंडल भी वही बनी हुई है, ये कैंडल भी वही बनी हुई है और ये कैंडल भी वही बनी। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर जिस तरह से यहाँ पर बड़ी 3 रेड कैंडल बनी, इसी तरह अगर यहाँ पर भी कैंडल बनती हैं तो गिरावट आएगी, क्योंकि ये लो टूटेगा तो गिरावट आएगी। अगर हाई ब्रेक होगा तो उस केस में मैं आपको अलग टारगेट दिखाऊंगा। और ये रहा लास्ट का लो दोस्तों, जिसमें 50 दिनों के मूविंग एवरेज ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और इस लो के ऊपर लो बना है। तो ये आपका मेजर स्टॉप लॉस हो गया 13 रुपये 50 पैसे का। और स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई रहेगा, पहला लेवल जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो आप इसकी रेंज नोट कर सकते हैं, जो लगभग हमारी है 15 रुपये 50 पैसे से लेकर के 15 रुपये 65 पैसे तक। ये आपका पहला सपोर्ट लेवल हो गया। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, इस कैंडल का हाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है 15.35 का। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया था वही इस कैंडल ने लो बनाया हुआ है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि स्टॉक जो मूविंग एवरेज है हमारा 50 डेज का उसके ऊपर चल रहा है, तो अप ट्रेंड में 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये भी अप ट्रेंड में लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर स्टॉक ने कितनी बार सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर स्टॉक को नीचे जाने ही नहीं दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा था। दूसरी बात, स्टॉक में आप यहाँ पर पीछे जाकर के चेक करेंगे तो आपको और भी बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग लेवल मिलेगा, जो आपको मैं यहाँ से चार्ट के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये एक लेवल है यहाँ पर, जो हमारा पिछली बार यहाँ पर हाई बना, ये हाई बना, यहाँ पर लो बना, यहाँ पर लो बना, यहाँ पर हाई बना। तो ये लेवल आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो लगभग हमारा है 14 रुपये का। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। और अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं, इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा है 17 रुपये का। और उसके बाद का लेवल आपका यहाँ पर रहेगा 18 रुपये 60 पैसे के आसपास। ये क्यों बनेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 18 रुपये 60 पैसे का है। फिर इस कैंडल का लो आप देख रहे होंगे यहाँ पर है 20 रुपये 60 पैसे का। उस तरह से फिर यहाँ पर हाई बना हुआ है 22.50 का। उस तरह से फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस कैंडल का लो और इसका हाई, तो ये आपका मेजर लेवल हो जाएगा, जो लगभग 24 रुपये 55 पैसे का। तो दोस्तों, वीडियो को एक विराम करते हैं। पसंद जरूर आया होगा ऐसी मुझे आशा है, और अगर पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।